अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अपना अपना शौक खुशी खुशी पूरा कर रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपना छोटा सा जो भी सेटअप स्टार्ट किया होगा। तो ये माशाल्लाह चेक करें RIR ब्रीड। तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको ये छोटी मोटी चीज़ें बताता रहता हूँ। आज भी इंशाल्लाह एक नया टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तो इंशाल्लाह ये भी टॉपिक आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि क्या मुर्गे के बगैर मुर्गी अंडा दे सकती है कि नहीं दे सकती। ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, मेरी रिसेंटली वीडियो भी इसी पे आ रही है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे से कि मुर्गी हमारी अंडा नहीं दे रही। तो मैं उनसे बार बार क्वेश्चन करता हूँ कि ये उनसे पता करता हूँ मुर्गा रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, क्या डालते हैं, कौन सी फीड। तो इस पर मैंने इंशाल्लाह वीडियो बना दी है, तो वो सब लोग इंशाल्लाह देख लें। तो इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा होगा, उन्हें भी फ़ायदा होगा और जो न्यू है उन्हें भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जो जिन्हें ये चीज़ कंफर्म नहीं हो रही वो लाजमी इस चीज़ वीडियो को देखें। ठीक है, और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और जो पुराने वो तो उन्होंने किया हुआ है उनके पास तो नहीं पहुंच जाती, वो देख लेते हैं। जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ये आपके लिए फ़ायदा है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपने अगर मुर्गियाँ रखी है, आपने छोटा स्मॉल सेटअप रखा हुआ, अगर नहीं रखा हो तो वो भी इंशाल्लाह आप स्टार्ट कर देंगे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को छोटा छोटा गाइड करता रहूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे कोई नुकसान नहीं है इसका, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ायदा होना है कि आपको मेरी वीडियो नहीं रोज़ आपको पहुंच जानी है। आप इस चीज़ से देखिए, आप भी जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका मसला परेशानी चाह रही है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। और आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। आप वो भी इधर ज्वाइन करके उसमें भी आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं कि हम ये मसला चल रहा है, ये चल रहा है कि हम इसमें क्या करें, ठीक है क्या करें। तो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहता हूँ। चैनल सब्सक्राइब इसलिए बोलता हूँ बार बार कि मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप लोगों को फ़ायदा है, आप लोगों की रहनुमाई करता हूँ, इसलिए आप लोग छोटी छोटी गाइडलाइन देता रहता हूँ ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो। तो चलिए जी अपनी वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं कि आज का मैंने ये बताना था कि मुर्गा हमारी मुर्गी के लिए कितना ज़रूरी है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि एक क्लियर वाइट जो मुर्गी होती है और एक लेयर ये जो मुर्गी होती है, कोई भी ब्रीड, गोल्डन मिस्री आ गई, इंपोर्टेड आ रहा है, या रसुल्ला लोमन ब्राउन, जो भी ब्रीड आ गई है उसमें हमारे पास मुर्गा कितना ज़रूरी है, या मुर्गी के बगैर अंडा मुर्गी दे सकती है या नहीं दे सकती। तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि जो मैंने पिछली वीडियो में आपको 5 चीज़ें बताई थी वो आपने 5 चीज़ें बिल्कुल लाजमी करनी है। वो आप जब तक वो नहीं करेंगे तो आपकी मुर्गी बेशक मुर्गा है या मुर्गा नहीं है, अंडा उसने बिल्कुल अंडे की तरफ जाना ही नहीं है। ठीक है, वो अंडा स्टॉप कर देगी। अंडा स्टॉप करेगी तो आपका, मैं क्या समझता हूँ, ब्रीड रखने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि मुर्गे वाला हिसाब आ जाता है कि अब एक कुदरत ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। ठीक है, जो कि हम अपने इंसानों में देख सकते हैं कि मेल फीमेल का एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट किस लिए बना हुआ है? ठीक है, न्यू जनरेशन के लिए। ठीक है, वो क्रॉसिंग होती है तो न्यू जनरेशन अमल में आती है। तो इसी तरह हर एक, अगर इंसान का कुछ है तो इंसान हैवान का भी उसका अल्लाह ताला ने एक पेयर बनाया हुआ है। अगर ना रहा तो उसकी मादी लाजमी है। ठीक है, तो अगर मादी आपने रखी हुई है, एक लेयर ब्रीड होती है जो वाइट ब्रीड होती है, जिसे आप फार्मी अंडा कहते हैं, फार्मी ब्रीड कहते हैं। ठीक है, उसके लिए मुर्गी बेशक मुर्गी खाली होनी चाहिए, मुर्गा बेशक ना हो, उसका कोई उसमें ये नहीं होता कि उसके लिए ये नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि आपको ये नहीं, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि आपकी अगर मुर्गा ना भी हो, उसमें मुर्गा होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो वाली मुर्गी मिलती है तो वो डायरेक्ट अंडा शुरू कर देती है। वो अल्लाह कुदरत ने ब्रीड इस तरह की बनाई हुई है कि उसमें वो उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि जब तक आपके पास मुर्गा होगा या नहीं होगा, उसमें इस तरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो मुर्गी होती है, वो डायरेक्ट अंडा शुरू कर देती है, वो अंडा भी आपका इसलिए फार्मी होता है, लेकिन वो फर्टाइल एग नहीं होता। ठीक है, अब एक और बात बता दूँ कि हम मुर्गा इसलिए भी रखते हैं कि अंडे को फर्टाइल करने के लिए। जिससे अंडे से आपने बच्चा निकलवाना होता है, उसके लिए आपका मुर्गा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका एग फर्टाइल होगा। अगर मुर्गी आपकी अंडा दे रही है, ठीक है, वो कभी आपका अंडा फर्टाइल नहीं होगा। आप बाज़ार से जाएँ, वो फार्मी अंडा लें, ठीक है, आप उसको मशीन के अंदर रखें या मुर्गी के नीचे रखें, आपको कभी उससे बच्चा नहीं निकलेगा। और जब आपने मुर्गा साथ लगाया होगा, ठीक है, वही फार्मी अंडा आप मशीन के नीचे रखें, मशीन के अंदर रखें या मुर्गी के नीचे रखें, तो आपका उसमें से बच्चा निकल आएगा। यही चीज़ होती है कि जो फार्मी होती है उसमें इतना मुर्गे का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ताकि वो सस्ता अंडा मिल जाता है तो वो खाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें इतना ये नहीं होता। और जो फार्मी जो आप देख रहे होते हैं कि जो आप ब्रॉयलर मुर्गा खा रहे होते हैं, जो वो बच्चा होता है उसके लिए उन्होंने पूरा मुर्गे वाला कॉन्सेप्ट पूरा किया होता है। वही उनका फर्टाइल एग होता है, उसमें बच्चा निकलता है, वो आपको दे रहे होते हैं। अब दूसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं कि RIR, गोल्डन मिस्री और एस्ट्रोलॉब या लोमन ब्राउन में इसके लिए मुर्गा ज़रूरी है या नहीं मुर्गा ज़रूरी। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि ये ऐसी ब्रीड है, देसी हम समझ लें, इन शॉर्ट हम देसी इन्हें बोलते हैं। तो ये ऐसी ब्रीड है कि इनके लिए मुर्गा होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुर्गा नहीं होगा तो आपकी मुर्गी अंडा भी देगी, लेकिन अंडा उस तरह का नहीं देगी। आपके पास फॉर एग्जांपल 50 पीस है तो 10 उसमें से आपके पास अंडा देंगे। और अगर आप मुर्गा लगाएंगे तो उसका वो कौन सा
कॉन्सेप्ट इस तरह होता है कि वो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मैं आज स्टूडेंट मैं स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं आपको इस चीज़ से ये गाइड कर सकता हूँ कि वो एक एम्ब्रियो बनता है, उसके अंदर वो सारा ज़ायगोट वो सारा प्रोसेस होता है। जब मेल फीमेल का क्रॉस होता है तब वो पूरा एक अंडे की शक्ल इख्तियार करता है। तो उस प्रोसेस के लिए आपके पास मुर्गा लाजमी होना चाहिए, ठीक है। अगर बेशक आपने अंडा फर्टाइल लेना है इसका या नहीं लेना, मुर्गा आपका एक लाजमी होना चाहिए। मुर्गा किस लिहाज से होना चाहिए, कुछ बंदे क्या करते हैं 10 in 1 का सेट बनाते हैं, कुछ 5 in 1 का बनाते हैं, कुछ 4 in 1 का बनाते हैं। अगर 10 in 1 का बनाएंगे वो भी आपके लिए बेस्ट है, लेकिन मेरे लिए वो बेस्ट नहीं है। क्यों बेस्ट नहीं है? क्योंकि एक मुर्गे के साथ 9 मुर्गियाँ मैं नहीं समझता कि होनी चाहिए। मेरे लिहाज से 5 in 1 का सेट बहुत बेस्ट है। 4 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा हो तो इसलिए वो क्रॉसिंग भी करे, आपके मुर्गी को भी मतलब कि आपके अंडे की प्रोडक्शन भी आपके ठीक रहे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम इग्नोर कर देते हैं, जिससे हम खुद नुकसान उठा रहे होते हैं। हम फीड भी खिला रहे होते हैं लेकिन हमें अंडे की प्रोडक्शन नहीं मिल रही होती, और हमें खुद नुकसान इस चीज़ का उठाना पड़ता है कि ये हमारा ये हो गया, हमें अंडा नहीं मिल रहा, हमारी सेल नहीं हो रही, हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो इन चीज़ों से प्रॉफिट, अगर इन चीज़ों को देखते रहेंगे तो आपको प्रॉफिट तभी मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। तो बस इन शॉर्ट आपको लास्ट में मैं ओवरव्यू ये दे देता हूँ कि मुर्गा लाजमी होना चाहिए, ठीक है। मुर्गा नहीं होगा तो आपके अंडे की प्रोडक्शन होगी लेकिन बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। उसका फर्टाइल नहीं होगा, फर्टाइल नहीं होगा तो आपको हमेशा से ब्रीड रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इस चीज़ों को इग्नोर ना किया करें, इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखा करें। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आप जब देखेंगे, इस चीज़ को करेंगे, तो इंशाल्लाह आप कमेंट में भी लाजमी बताइएगा मुझे कि आपको इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं एक लास्ट वीडियो अपलोड की थी कि वो 5 चीज़ें बताई थी, कौन कौन सी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ उस चीज़ को। मुझे ये नहीं है कि आप दोबारा जाके वो वीडियो देखें, मुझे व्यूज़ मिले, ये इस चीज़ का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है मैंने, ठीक है। मुझे यही कोशिश है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ठीक है, जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, हर बंदा हैंड टू माउथ हुआ पड़ा है। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं है कि आप मेरी वीडियोस देखें। मेरा ये कंसंट्रेशन इस चीज़ पे है कि जिस तरह के मुल्क के करंट हालात चल रहे हैं, ठीक है, तो हर एक बंदा हैंड टू माउथ हुआ पड़ा है, ठीक है। मतलब जो जॉब ही कर रहा है, ठीक है, उसको जॉब से भी गुजारा नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं यूट्यूब, मेरा आने का मकसद यही था कि जो जो जॉब कर रहे हैं, जो जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो अपनी फ़ीस भी अपनी कोशिश करें कि अपने हैंड से निकालें, ठीक है। अपने वालिदैन पे डिपेंड करना, ठीक है, मेरे ख़्याल से वो भी आपके जितना करते हैं उनकी हिम्मत है, हमारे लिए जो कर रहे होते हैं थोड़ी बहुत होता है। तो आप कोशिश किया करें कि छोटे छोटे स्मॉल सेटअप लाजमी किया करें। तो ये